हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो आपके लिए मेरे पास 2 से 3 खबरें, बट मैं उन्हें लीक करूंगा तो कहोगे वो खबर इधर उधर होगी तो लीकेज खराब हो जाएगी। बट अब आपके लिए एक छोटी सी जानकारी है कि यह बात तो तय है कि जो आपका यूपीएसआई का ये फॉर्म, जितने भी ये उल्टे सीधे ज्ञान बांट रहे हैं आपको यूट्यूब पे, नहीं आएगा, हमारा क्लियर नहीं हुआ, उसका क्लियर नहीं हुआ, तो सुन लीजिए कि आपका फॉर्म 100% आना है। बट बात क्या है कि या तो आप फॉर्म के बाद तैयारी करो या आप अभी तैयारी कर लो, उसके बाद में फॉर्म आए, वो आपको चुनना है। क्योंकि फॉर्म आने के बाद में ज्यादा समय नहीं मिलेगा। अभी आपके पास समय, दिल में सुकून से तैयारी कर सकते हो, सब्र से तैयारी कर सकते हो। फॉर्म आ गया, सुकून सब्र नहीं रहेगा, फिर तो वही अच्छा भारत में कितनी झीलें, भारत में कौन सी नदी है, अभी ये भी जान सकते हो। नदी से संबंधित सब तथ्य, ये जो स्टडी होगी सब कुछ ये आपको क्लियर करा देगी। ये सिर्फ आप पेपर दोगे, अपना समय वेस्ट करोगे, ये आपको एग्जाम क्लियर नहीं कराएगी। अभी तक भी आपने यही किया है। तो बच्चा, मेरे पास पूरी जानकारी है कि आपका जो एग्जाम है वो 100% दिसंबर में, जैसे पहले दिसंबर में था, दिसंबर में तो नहीं होगा। एग्जाम आपका मार्च में होगा, मार्च 2020 के, फरवरी मार्च 2020 में। फॉर्म आपका नवंबर में 100% आएगा। ये जो रिजल्ट में गड़बड़ हुई है, बस इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो आपके पास 2 महीने, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3-4 महीने जो कि तैयारी करें। बाबू, ये 5000 वैकेंसी में तैयारी इस तरह से करो कि 100% सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि अभी आप जो तैयारी कर रहे हो वो आपके सिलेक्शन वाली तैयारी नहीं है, वो समय बर्बाद करने वाली तैयारी है। थोड़ा डीपली जाओ। अभी एक कोई चीज मत छोड़ो। क्या आप इस नजरिए से जाना चाहते हो कि पेपर में कुछ कुछ छोड़ दें, या इस नजरिए से जाना चाहते हो कि कुछ भी ना छोड़ें, आपको सब आता हो? तो मैं तो आपको सब कुछ तैयार करके भेजना चाहता हूं। और मैं तो कह रहा हूं ये अच्छा है। पहले उन लोगों ने अखबार में चीज भेज दी, आप सबने भी पढ़ी होगी, तो आप लोग तैयारी पे लग गए। जो कुछ करता है वो ऊपर वाला अच्छा करता है। अब आप दिसंबर तक अपना सिलेबस खत्म करके एकदम निश्चित हो जाओगे। जनवरी फरवरी जो आपके छोटे मोटे टॉपिक रिवीजन रहेगा उसको करोगे, और मार्च में पहली एग्जाम में आप यूपीएसआई क्लियर कर लोगे शानदार सी। बाकी आप लोगों को जो पेपर नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करना शुरू करें, उनका तो फिर भैया, क्योंकि आप खुद का दिमाग बहुत ज्यादा है, तो उससे तो भगवान भी आपसे बहस नहीं कर सकता। आप अपने तरीके से चले। तो मैं यूट्यूब का टाइम टेबल दे रहा हूं। पहले, अभी आप लोग करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे, आप लोग पछताओगे। करंट अफेयर सुबह 6:30 बजे जरूर पढ़ें। उसके अलावा जो 9:30 बजे एक मैथ की क्लास होती थी, उस समय बचाएं, आपकी वो कैंसिल हो गई। अब 10 बजे से आप लोग आईपीसी पढ़ें, सीआरपीसी चल रही है अब तो, मूल विधि मेरे साथ। कल से क्लास रेगुलर हो जाएगी, बीच में छूट गई थी। आईपीसी कंप्लीट हो गई, सीआरपीसी भी 25% कंप्लीट है, बाकी भी कंप्लीट होगा। 11 बजे आपकी रीजनिंग होती है, यह सुबह का टाइम टेबल है। कब का? सुबह का। उसके बाद में शाम को 7 बजे आपकी जीके होती है यूट्यूब पर, शाम को 8 बजे आपकी हिंदी होती है, और 9 बजे आपकी ज्योग्राफी होती है, 9:30 बजे आपकी पॉलिटी होती है, और 10 बजे सेलेक्टेड, रात के 10 बजे मोहित सर सेलेक्टेड है यूपीएसआई, उनकी मैथ की क्लास होती है। यह यूट्यूब का टाइम टेबल है। अब आ जाता है मेरे दोस्त आपकी ऐप का टाइम टेबल। थोड़ा सा चेंज हो गया ऐप के टाइम टेबल में, बस थोड़ा सा। क्या चेंज हुआ है? सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लास यूट्यूब पर लेना शुरू करो। नहीं ले रहे हो तो पछताओगे। बाकी सब ऐप की हैं, बाकी सब आपकी ऐप की है बच्चा। कैसे? सुबह 6 बजे एक विविध की क्लास होती है, वो अभी भी होगी। विविध में बहुत कुछ कवर करवा दिया सर ने, बहुत कुछ आप और कवर कर लोगे, लेकिन डेली रिवीजन रखना। इस बात को आप अच्छे से समझ लो। फर्स्ट डे जो क्लास हुई थी वो भी आपको आनी चाहिए। 8 बजे सुबह आपकी रीजनिंग होती है। 8 बजे क्या होती है सुबह? रीजनिंग। क्या होती है बच्चा? रीजनिंग होती है।
सुबह। दूसरी तरफ आप लोग इधर देखोगे, जो मैथ की क्लास थी वो 1.5 घंटे का रीजनिंग के बाद में आपको गैप मिलेगा, वो सुबह 11 बजे हो गई है। मैथ की क्लास दोपहर 4 बजे होती थी, वो सुबह 11 बजे हो गई है। और मेरी जो 12 बजे से थी मूल विधि आईपीसी, वो हट गई है। अब मूल विधि की क्लास होगी आपकी दोपहर 3 बजे, क्योंकि मुझे दिक्कत होती थी दोपहर में। सुबह में मेरी 4-5 घंटे क्लास हो जाती थी आपकी क्लास से पहले, तो एनर्जी नहीं बचती थी। हिंदी मूल विधि से शुरुआत करेंगे, फिर दोपहर शाम 4 बजे, शाम 4 बजे आपकी हिंदी होगी। और बच्चा शाम के 6 बजे 1 घंटे के गैप देके शाम के 6 बजे आपकी पॉलिटी होगी। ये टाइम टेबल बस थोड़ा सा चेंज हुआ है ऐप का। और किसी में कल 1-2 वीडियो बनाई है गधों ने, जो बता रहे मैं किसी को इंटरव्यू के लिए बुला रहा हूं मेरा नाम लेके, सारे के सारे फर्जी हैं। ना तो मैं किसी से मेरी बात हुई इंटरव्यू के लिए, ना कुछ। किसी ने कहा मैं इस किताब से पढ़ाता हूं, तो मार्केट में वो किताब मौजूद है, एप्लीकेशन पे मेरी क्लास मौजूद है। कोई भी बता दे किसी एक क्लास या इससे, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, उससे पढ़वा लूंगा। तो ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। अब किसी ने एग्जाम निकाल लिया और हाई कोर्ट में चक्कर काट रहा है, तो उसका मतलब ये मत समझो कि वो पहलवान है और उसके बताए हुए रास्ते पे तुम चलोगे। यहां आपको नंबर 1 रैंक के साथ कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, तो कुछ किया होगा तभी गाइडेंस दे रहे हैं। ये जो नोट्स होते हैं ना एग्जाम पर के, ये 10 किताबों के होते हैं, पॉलिटी हो, हिंदी हो, मूल विधि हो, उसके बाद में इंटरनेट और उसके बाद में मेरी बुद्धि। एग्जाम्पल नोट्स उठा के देखो, धुआं हो जाएगा। आप सबको पता है कि कंटेंट कितना शानदार जा रहा है। अभी एक स्टूडेंट आए थे अहमदगढ़ से, यूपीएसआई के, पढ़ा रहे हैं वो कोचिंग में 2 घंटे यही की जीके जीएस से, और न जाने कितने ऐसे और टीचर। तो एग्जाम्पल की ऐप का जो कंटेंट है वो नामदार कंटेंट है, नामदार। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है बाबू, जीवन में एक बार इस एसआई की तैयारी का मौका मिलता है। यदि तुम्हारी उम्र ज्यादा है तो एक बार, थोड़ी कम है तो थोड़ी ज्यादा मिल जाता है 2 बार। नहीं तो 2011 में वैकेंसी, 2016, और अब पता नहीं कब आएगी इस बार आने के बाद में। इस बार तो आनी है नवंबर में ही, तो अभी भी आपके पास समय है। मार्च में पेपर है पूरा, मुझे पक्का अंदाजा, मतलब पक्की सी खबर है, ऐसा मान लीजिए। अब आप इसको देर मत कीजिए बाबू। अभी भी आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की तो कर दिए, जो कर रहे हैं वो रिवीजन जरूर रखना। एक जितेंद्र सर हैं हमारे सिविल वाले, बहुत अच्छी बात बताते हैं कि एक बाल्टी है, उसमें नीचे छेद है, कितना ही भरते रहो नीचे छेद है, कभी बाल्टी नहीं भरेगी। लेकिन एक बाल्टी है जिसमें आप बूंद बूंद भी डाल रहे हो ना, डेली क्लास की थोड़ा सा रिवीजन कर लिया, तो वो सारा पानी, वो सारा नॉलेज, वो ज्ञान उसी बाल्टी में रहेगा। और उस बाल्टी को आप बार बार रिवीजन करते रहो। एक बार देखो टॉपिक, तुरंत समझ में आ जाए, तो आप लोग रुकिए, समझिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब आप लोग करते हो कितना पढ़ें, तो एक सर ने रूल बताया है, जो लोग आप लोग हमेशा, जिसका काम सिर्फ पढ़ाई है, 8 और 16 हो गए, और उसके बाद में मैं कहूंगा 12 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। 8 घंटे नींद लो, खाओ पियो, सो, कुछ करो। 8 घंटे दूध दही चाय पानी, जो तुम्हारी मौज मस्ती है सब करो। 12 घंटे पढ़ो। ऐप पर 8-9 घंटे, 7-8 घंटे बाकी रिवीजन, ठीक है। ये उसके लिए जिसका जीवन सिर्फ काम पढ़ाई है। दूसरे वो लोग जो जॉब वाले हैं, वो सर कहते हैं इसको 6+6+6 में बदल दो। इस समय में अपनी जॉब का आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, फिर भी आपके पास 12 घंटे हैं। जॉब वालों के पास भी अब 6 घंटे आप इंपॉर्टेंट क्लास लीजिए, थोड़ा तेज करा के डबल स्पीड में देख लीजिए। कुछ टॉपिक को आप हल्के होते हैं उनको जल्दी, कुछ वैसे टॉपिक होते हैं शनिवार इतवार को ज्यादा समय दे दीजिए, तो आप भी इनकी बराबरी कर सकते हो। दोनों लोग बराबर है, एक्सक्यूज सब देंगे, लेकिन यदि आप भी चाह लोगे तो आप भी क्लियर कर लोगे। अब दूसरी बात आती है उनके लिए जो पूछते हैं कितने घंटे पढ़ें, कितने घंटे रिवीजन करें। तो यदि तुम्हारी शादी हो जाती तो तुमसे कहें कि अपनी पत्नी से कितना प्यार करोगे, तो तुम में से कोई घंटे नहीं पूछता, ना किसी ने आज तक पूछे होंगे। तो आज तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारा जीवन, ये पढ़ाई है, तुम्हारी पढ़ाई। तुम इससे कितना प्यार करोगे, तुम्हें इससे पूछने की जरूरत है। जब तुम अपने घर वालों से कितने घंटे प्यार करोगे इसके लिए नहीं पूछते, तुम्हें किसी के पूछ की जरूरत नहीं होती, तो क्या तुम इस चीज के लिए पूछोगे
कि तुम अपना जीवन बनाने वाली पढ़ाई जो जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी, बीवी कल चली जाए कोई पता नहीं, बट ये तुम्हारे साथ जीवन भर रहेगी। इसके लिए आप पूछोगे कितना पढ़ें? मोहब्बत है ये। किसी को इंसान से होती है, किसी को किताबों से होती है, किसी को एग्जामपुर से होती है, किसी को एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से होती है, किसी को हमसे होती है। तो मोहब्बत है ये, समय नहीं होता मेरे दोस्त। जितना दे सको दे सको। और मोहब्बत करते हो तो आपसे कोई जबरदस्ती मोहब्बत नहीं कराता कि जबरदस्ती करो, खुले मन से करते हो ऐसे हाथ उठा के शाहरुख खान बन के। ये भी किताब है, टेंशन लेके मत पढ़ो, उतने घंटे पढ़ूंगा, वो आँख खराब हो गई, मर गया, जी गया। आनंद से पढ़ो। जब पढ़ो सिर्फ तुम्हारे साथ पढ़ाई होनी चाहिए। फोन तो देखने के लिए चाहिए, व्हाट्सएप सब बंद, सिर्फ पढ़ाई। जीवन जीत जाओगे। और फिर तो दूसरी तरफ वो सब हैं जैसे सब लोग रहते हैं उनकी तरह, बस यहां पानी खोदा, इस ऑफलाइन भी चले गए, एग्जामपुर से भी पढ़ लिए, 4 वीडियो एग्जाम और आ गई। यार तुम वानर हो, वानर तुम्हारे पूर्वज थे। अरे वानर तुम्हारे पूर्वज थे, उनसे तो कुछ सीखो आगे आके। हम होमोसेपियंस हैं, ज्ञानी मानव। क्यों है हमें ज्ञान की बात? तो मैंने सब कुछ बता दिया। ऐप की क्लासेस में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा टाइम टेबल में मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से रखा है, जिससे कि मैं आपको अच्छे से अच्छा शानदार पढ़ा सकूं। कल से फिर धांसू तरीके से पढ़ाई करेंगे। खुश रहना, तंदुरुस्त रहना। एग्जाम जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ रहा है, तब लेट हो जाओगे जागने पर। अभी है, एक बार एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर आके कंटेंट पढ़ के देखिए 7 दिन। अच्छा ना लगे तो अपने घर चले जाना, कोई बात नहीं, लेकिन मजा आ जाएगा आपको। चलिए फिर यहीं तक रखते। भगवान करे आपको सद्बुद्धि दे, आपको पढ़ने की शक्ति दे, सभी बहन भाइयों को। और आपको बताऊं, अभी मैं बेंगलोर गया था, एयरपोर्ट पे पहली बार मैं हवाई जहाज में बैठा हूं। एक सीआईएसएफ के सर मिले, उनका नाम चलो मैं तुम्हें बता दें नाम उनका। एक तो वहां पे मिले, अंकित जी नाम है उनका, एएसआई थे वो, सीपीओ से लगे हुए, वो भी हमारी क्लासेस लेते हैं। सच बता रहा हूं, इतने खुश थे वो, मतलब राजीव जी नाम है उनका सीआईएसएफ में। वो शायद वीडियो देख भी रहे होंगे या बाद में देखेंगे। बेंगलोर एयरपोर्ट पे ड्यूटी है उनकी, एएसआई है। वो भी कह रहे थे सर मस्त कंटेंट है। और वो एक चीज और बोला कि आप लोगों से बता दूं कि आप लोग जो उल्टी सीधी कमेंट करके डिस्टर्ब करते हो ना, उनसे उन लोगों को भी डिस्टर्बेंस होती है कि वो अपनी ड्यूटी करते हुए, सेवा करते हुए देश की, फिर भी वो पढ़ाई कर रहे हैं। तब बोले कि यार आप फालतू के कमेंट ना किया कीजिए, उससे बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। आपको नहीं पढ़ना, आप छोड़ दीजिए, आपको कोई जबरदस्ती करने नहीं आ रहा। तो ऐसे लोग जो लगे हुए हैं, जिन्होंने सीपीओ क्लियर करके लगे हैं, यदि वो कंटेंट अच्छा बता रहे हैं तो कुछ है। याद रखिएगा इस बात को, कुछ है एग्जाम पर। जो कहीं और भी पढ़ रहा है ना, वो भी पढ़ रहा है, जो पढ़ा रहे हैं ना, वो भी पढ़ रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है, आ जाइए, मोहब्बत कीजिए किताबों से, एग्जामपुर से, पढ़ाई से। ये आपको जीवन बना देंगी। और कितने घंटे? मोहब्बत में घंटे काम नहीं आते, क्योंकि मोहब्बत शर्तों के साथ नहीं होती। डायलॉग बन गया ना। चलिए फिर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर। कुछ कर गुजर एग्जामपुर। वेट रहेगा सुबह 6:30 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास में। धन्यवाद।